सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी तात्कालिक गोचर किस तरह से काम कर रहे हैं और उसमें भी जो वक्री ग्रह गुरु हैं उनके प्रभाव के ऊपर चर्चा ज्यादा मात्रा में चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो 7 नंबर से लगन बनता है तो 7 नंबर की जो राशि है चर राशि होती है और चर राशि होने के कारण यहाँ पे भी अगर हम बाधक वाले तत्व को देखें तो वो होते हैं आपके 11th हाउस। यहाँ पे उतनी ज्यादा चुनौतियां बाधक तत्व वाले पॉइंट पर नहीं है। सूर्य लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं जो अपनी ओर से पूरा सपोर्ट आपको दे रहे हैं कि आप अपने लाइफ में किसी न किसी तरीके से अच्छी मात्रा में अर्निंग्स को कर सकें। चुनौती कहाँ से आ रही है? चुनौती आ रही है शुक्र के साथ आने पे। शुक्र फर्स्ट हाउस लॉर्ड है और साथ ही साथ 8th हाउस के भी लॉर्ड है और उनका जो संबंध है वो सूर्य से बन रहा है। एक तरफ से क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड का संबंध 11th हाउस से हो रहा है तो लाभ के लिए काफी बड़ी मात्रा में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करेंगे। 8वें के भी स्वामी हैं, इस वजह से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे बदलाव के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशंस में। तो सूर्य और शुक्र की जो संबंध है वो कुछ हद तक चीजों को डिले तो कर सकते हैं शुक्र क्योंकि अष्टम के स्वामी है, लेकिन फिर भी लाभ अचानक से देने का प्रयास जरूर करेंगे। अब बुध को देखें, बुध जो है वो अपनी राशि में उच्च राशिस्थ होकर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी वो खर्चों को बढ़ा के कराने में सक्षम होंगे। चुनौती क्या थी? जैसे मैंने कहा था 1 नंबर, फिर 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के लग्नों में कि 3 पापी ग्रह जो हैं वो केंद्र स्थानों में आए हुए हैं। एक है केतु, एक है शनि और एक है राहु, जिसे कि सर्प योग के रूप में देखा जाता है। कहीं ना कहीं शनि वैसे भी अगर चौथे घर में बैठे हैं, भले वो अपनी ही राशि के बैठे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा किसी न किसी बात को लेकर दुख वहां पे महसूस होता रहता है। मन जो है अपने आप में पूरी तरह से खुश नहीं रह पाता। तो यहाँ पर शनि की जो स्थिति बन रही है वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए मन को दुखी रखने में सक्षम है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि शनि यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं और वो प्रबल केंद्र में बैठे हुए हैं, इसकी वजह से आपको किसी न किसी रूप में फायदा देने का प्रयास जरूर करेंगे। पहली पॉजिटिव चीज। गुरु की बात करूं तो गुरु जो हैं वो इस कुंडली में तृतीय और छठे भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए ज्यादा कारक नहीं माने जाते। अब छठे भाव के स्वामी छठे में बैठे तो सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा। दूसरा थोड़ा सा होता है रोग रिपु और ऋण के पॉइंट पर। तो जब गुरु वक्री हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने सर्विस के अंदर दुश्मनों से यानी कि रोग रिपु ऋण वाली चीजों में कुछ चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। पॉजिटिव वे में देखा जाए तो सर्विस में ही थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजेस कहे जा सकते हैं क्योंकि उसे बढ़ाने की तरफ जाने के बजाय वो पीछे जा रहे हैं, कुछ हद तक उससे अपना मुंह फेर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो लोग भी सर्विस में हैं और तुला लगन को बिलोंग करते हैं वहां पे कुछ चुनौतियां महसूस हो रही होंगी जो कि 29 जुलाई से लेकर 22 नवंबर के बीच में महसूस हो सकती हैं। 12वें घर में क्योंकि आपको बुध भी दिखाई दे रहे हैं और गुरु की जो दृष्टि प्रभाव है वो बुध के ऊपर भी है, तो कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जो काम है वो भी इन पीरियड्स में बनते हुए दिख सकते हैं। अब बात करें कि जो ये गुरु यहाँ पे बैठे हैं छठे भाव में, जॉब और सर्विस में प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये किस्मत से किन किन हिस्सों में कैसा कैसा प्रभाव करते हुए नजर आते हैं। तो अगर बात करें 29 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक, तो सर्विस के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, इसके बाद भी आपको अपने कुटुंब, अपने परिवार, मदर फादर वाला जो पूरा एक फैमिली होती है, उसके अंदर कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा होगा 29 जुलाई से लेकर 24 अगस्त के बीच में।
साथ ही साथ सेकंड हाउस क्योंकि फाइनेंसेस को भी दर्शाता है, सेविंग्स को दर्शाता है, तो उसमें बढ़त होने की भी संभावना बनेगी क्योंकि गुरु की दृष्टि है। लेकिन उसके बावजूद भी सेविंग्स में किसी प्रकार की कुछ चुनौतियां भी महसूस हुई होंगी। दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं। इसके बाद 24 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक अगर बात की जाए तो उस समय ये जो गुरु का प्रभाव है ये लगन के ऊपर दिखाई देता है। तो जब लगन के ऊपर ये प्रभाव दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ को लेकर, अपने पर्सनालिटी को लेकर, इन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, ऐसा कहा जा सकता है, जो कि 24 सितंबर तक रहने वाला है। 24 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ये जो गुरु छठे भाव में बैठे हैं इनका प्रभाव आपको 12वें भाव में देखने को मिल सकता है। तो कोर्ट कचहरी के कुछ मैटर्स हों उनके अंदर वो सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर उस पीरियड में, पीरियड को ध्यान से समझिए, 24 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं। 20 अक्टूबर से 22 नवंबर की जो अवधि रहेगी वहां पे हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई लाभ आपको देखने को मिले। ठीक, गुरु जो है वो क्योंकि छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और उनका एक प्रयास रहेगा आपके सेकंड हाउस और 10th हाउस पे दृष्टि होने के कारण कि किसी तरह से आपके स्टेटस में एक पॉजिटिव चेंजेस और ग्रोथ थी। लेकिन इस समय क्योंकि वक्री चल रहे हैं तो थोड़ा सा चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। साथ ही साथ गुरु ये भी प्रयास करेंगे कि जो आपका वेल्थ है, सेविंग्स है, उसके अंदर वो किसी तरीके से पॉजिटिविटी क्रिएट कर सके। इसमें जो स्थिति इस समय बन रही है वो ये कि 6th हाउस, सर्विस हाउस के अंदर, सर्विस हाउस के स्वामी जो कि गुरु बैठे हैं उनके ऊपर शनि की दृष्टि काम कर रही है। अब शनि की दृष्टि को यहाँ पे दो तरह से लेना पड़ेगा। पहला, नेचुरली अगर बात की जाती है तो शनि दुख के कारक हैं, तो जब गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं सर्विस के अंदर कुछ चुनौतियों का सामना कहा जा सकता है। ये एक नजरिया है। दूसरा नजरिया देख लीजिए यहाँ पे कैसे यूज होगा। गुरु जो है वो छठे भाव के स्वामी है जो कि सर्विस को दर्शाते हैं, और शनि जो है वो इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह होने के कारण शनि अपनी दृष्टि जहां भी देंगे वहां पे वो पॉजिटिव करने का प्रयास करेंगे। इस वजह से चौथे घर में शनि बैठे हैं, मन में दुखी रख सकते हैं, लेकिन जो हालात बनाएंगे उससे वो कोशिश ये करेंगे कि आपको अपने पर्सनालिटी, 10th हाउस अपना प्रोफेशन या स्टेटस और 6th हाउस अपने सर्विस के अंदर किसी न किसी रूप में फायदा मिल सके, इसका प्रयास यहाँ पे शनिदेव करने वाले हैं। शनि वक्री हैं और वक्री होने के कारण चौथे के साथ साथ वो कुछ प्रभाव तीसरे भाव का भी करते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तीसरे भाव में अगर शनि जैसे ग्रह सपोर्ट पे आ रहे हो तो आपके अंदर पराक्रम जो है, साहस जो है, उसको देने का काम करेंगे। और अक्टूबर तक जो है शनि वो वक्री है, इस वजह से मन के अंदर भी कुछ चुनौतियां चल रही हैं, परेशानियां, हड़बड़ाहट जो भी चल रही होंगी, उसमें धीरे धीरे करके अक्टूबर तक के पीरियड में जाके कुछ रिलीफ महसूस होगी। तो यहाँ पे शनि को मिक्स्ड नेचर में देखना है। नेचुरली वो दुख के कारक होते हैं तो वहां पे कुछ चुनौतियां, लेकिन साथ ही साथ शनि जो है 7 नंबर की लगन कुंडली है, इस वजह से योग कारक है, तो अपनी दृष्टियां जहां भी देंगे वहां पे चीजों को पॉजिटिव करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि 29 जुलाई से लेकर 22 नवंबर के बीच में जो जातक या जातिकाएं तुला लगन से हैं उनको किसी तरीके का प्रोफेशन में चेंज या प्रमोशन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।